हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड वो किस प्रकार से है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्य वाली आर्मी सेना है, आर्मी की टुकड़ी है, सेना की टुकड़ी है, उसके उनको क्या करना है, 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, परेड करना है, मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूह है जो है उनको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। अब क्या होता है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या को निकालनी है, वो जैसे 6 से 16 है और 32 है। अब क्या होता है कि जैसे इनके स्तंभों की संख्या अधिकतम निकालनी है यहाँ पर, है ना, अधिकतम स्तंभ कितने हो सकते हैं, ठीक है, और इसमें ये समान समूह है होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो इन दोनों को अधिकतम ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा ऐसी बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो इन दोनों को बराबर विभाजित कर दे। ठीक है, तो जैसे भी कोई भी इसका बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को बराबर विभाजित कर दे, मतलब विभाजित कर ले इस तरीके से, वो इनका होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एचसीएफ ही याद करना है। तो अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का हमें मेन टारगेट एचसीएफ ही याद करना है। तो पहले देखें कि परेड में सदस्यों की संख्या कितनी है, 616 और 32 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए 616 तथा 32 का एचसीएफ लेना होगा, क्योंकि समान संख्या लगी है ना प्रत्येक समूह में। इसके लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ लेना होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर BQ प्लस R से चरण पहला लेंगे सेम ही तरीके से, नॉर्मल है ना। चरण फर्स्ट 616 बड़ा किससे है, 32 से, तो 616 बराबर 32, यहां पर डिवाइड करते हैं 616 32 का, इस प्रकार जाएगा 32 इसलिए एक बार जाएगा, तो 32 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा 6, 11 में से दोगे 9, सॉरी 8, 11 में से दोगे 9 बचेंगे, और इधर क्या बचेगा हमारे पास, 5 में से 3 के 2, 5 में से 3 के 2, और 6 ऊपर से उतार लेंगे। अब ये देखो, ये 296 आ गया, 32 का कितनी बार करें, देखो 32 को 10 से करोगे तो 320 आ जाएगा, लेकिन 10 ज्यादा हो जाएगा, 9 से करेंगे तो इसके पास पहुंच जाएगी। देखो ठीक है, तो 9 से करता हूं, 9 3 18 का 8 मतलब 1 और 9 के 27 और 1 28, इस तरीके से आ जाएगा। ये 9 बार आ गया 88, इसमें 32 और जोड़ेंगे तो ये 10 वाला लास्ट वाला हो जाएगा, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 16 में से 8 गए तो 8 बचा, और ये 8 बचा, फिर यहाँ से 8 बचे, 8 में से 8 0, तो यहाँ पर 19 बार गया, पूरा 8 बचा शेषफल। इसी तरीके से अब चरण सेकंड करते हैं, तो चरण सेकंड में क्या होना है, या केस सेकंड है, केस फर्स्ट सेकंड बन जाएगा, तो उसमें क्या होना है, 32 यहाँ आ जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, ये 32 इधर आता है। अब 8 का भी भाग देंगे इसमें, 32 में तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और 0 बार, 0 शेषफल हो जाएगा। 8 से 32 होते हैं, 0 शेषफल हो जाएगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है, एल्गोरिथम होती है, एक ही चीज है। तो ये आ गया इस तरीके से। अंतिम भाजक 8 की 616 तथा 32 का एचसीएफ आता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी।
ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अब अपन इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये प्रश्न है हमारे पास, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक भी एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। अब पहली बात तो यहाँ पे 3m और 3m प्लस 1 है, तो सीधा सीधा हमें 3 के लिए लेना पड़ेगा, वो भी बताते हैं किस तरीके से। सबसे पहले सिंपल बात ध्यान देना कि किस तरीके से ये सिस्टम बन रहा है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये लिख सकते हैं, 3 चीजों से लिख सकते हैं। अब ये हम लिखने को तो क्या लिख सकते हैं 2q और 2q प्लस 1 भी लिख सकते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को हम 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 तक लिख सकते हैं। आगे 5q वाला भी लिख सकते हैं और 6q वाला भी हमने किया है, ये काम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है इसलिए हम 3 वाला ही लेंगे और इस पे बात करते हैं। अब किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, इसमें भी और अन्य किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। उसकी क्या संख्या बढ़ती जाएगी, इसी तरीके से अलग अलग प्रकार बढ़ जाएंगे। इसके भी आगे ये 3 जो 4q प्लस 3 तक पहुंच जाएगा, फिर ये इस तरीके से 5 वाले में 4 तक पहुंच जाएगा और इस 6 वाले में 5 तक पहुंच जाएगा, इस तरीके से आगे आगे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर हमें आवश्यकता सिर्फ 3 वालों की है, तो हम इसकी सिर्फ 3 वालों तक की बात करेंगे। ये 3q प्लस 3q के लिए लिख सकते हैं जब शेषफल 0 हो, 3q प्लस 1 के लिए लिख सकते हैं जब शेषफल 1 हो जाएगा, और जब 3q प्लस 2 के लिए लिख सकते हैं जब शेषफल 2 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि जो ये सिस्टम है ना, इनके वर्ग को, ये है कि ये जो तीनों हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अब ये धनात्मक पूर्णांक है, इनके वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या तो 3m लिख सकते हैं या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने तो इनको वर्ग करके देखना है, हम तो वर्ग करके दिखाते नहीं भी इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, ठीक है। चलो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल तरीके से। मान लेते हैं कि माना अभी 3m से नहीं मानेंगे, वो हम अलग से मानेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, हम जानते हैं, अब हम जानते हैं इस बात को कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। बहुत सरल हो गया, इसके रूप में लिखा जा सकता है। चलो ठीक है, ये आपको समझ में आता है। तो सबसे पहले अगर a बराबर 3q हो, यदि पहले ले लेंगे, अब क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, दोनों और वर्ग करने में क्या अपन ने अपनी तरफ से वर्ग कर लिया, नहीं, वर्ग बोल रहा है इसलिए वर्ग किया। तो वर्ग करने पर a स्क्वायर और इधर 3q इसका स्क्वायर, देखो ये a स्क्वायर तो a स्क्वायर है, लेकिन 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये आया 3m के तरीके से आया, ये तो दिख नहीं रहा, लेकिन हमें अगर अलग से 3 चाहिए तो इसका अलग 3 निकालो यहां से, और अंदर क्या करो 3 बचा यहाँ पे और q स्क्वायर बचा, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखो। एक बात बताओ मुझे कि जब सिर्फ आपको ये काम दे रखा है 3 गुणा 3q स्क्वायर, ये ऐसा दे रखा है, अगर आपको बोला जाए कि इतना ही निकालो तो कोई पूर्णांक आएगा, 100% पूर्णांक आएगा, कोई भी श्योर
3 गुणा क्यू स्क्वायर, कोई कोई पूर्णांक आएगा ना, कोई ना कोई पूर्णांक आएगा ही किसी के हालत में। फिर लास्ट में 3 गुणा करना है, वो तो मैटर बाद की बात है, ये तो कोई पूर्णांक a स्क्वायर आ जाएगा तो ये। लेकिन इसका जो भी पूर्णांक आएगा ना तो ये होगा ना 3 होगा, अलग ही होगा। इसलिए क्या करते हैं, अगर उस पूर्णांक को मान देते हैं अपन m, तो माना m बराबर 3q स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, m लिखा जा सकता है। देखो हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं माना, अब यहाँ पर m की बात कर रहे हैं, वहां पे x y z p q r t c जो भी कुछ मान ले हमें फर्क नहीं पड़ता। वहां पे m के लिए 3m और 3m प्लस 1 के लिए बोल रखा है इसमें, वहां पर यह p 3p और 3p प्लस 1 के लिए बोल सकता है, तो हम इसको p मान लेते हैं। और देखो कोई आएगा वो जो भी होगा वो इस तरीके से होगा, अब ना तो हमें m का मान पता ना इसमें इसका पता, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि m के लिए इस तरीके से आ सकता है ना, वहां पे m का मान फिक्स होएगा भी, अगर वहां पे m का मान ये पक्का दिया होता तो हम वहां पे भी मान लेते। इस तरीके से हमने क्या इसको m बराबर 3q स्क्वायर मान लिया। अब नेक्स्ट काम करते हैं, ये तो समीकरण मान ली a इसको। अब अपन चलते हैं देखो सेकंड स्टोरी पर। सेकंड स्टोरी हमारी ये है कि 3q प्लस 1 है, यदि a बराबर 3q प्लस 1 हो तो, जब a बराबर 3q प्लस 1 हो तो भाई यहाँ पे तीनों कंडीशन लगी थी, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को इन तीनों तरीकों से लिखा जा सकता है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से, तीनों के लिए ये बात सिद्ध करनी चाहिए 3m और 3m प्लस 1 वाली। तो दूसरे के लिए कंडीशन स्टार्ट करते हैं, इसका क्या करते हैं वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करने पर जैसे इसका वर्ग करें तो a स्क्वायर आएगा ये, और ये 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q का मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और इस तरीके से b कंप्लीट। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 मतलब 9q स्क्वायर बनेगा, और प्लस में 1 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 दूनी 6q बन जाएगा, और 1 और करने की फर्क नहीं पड़ता। 9q जो है स्क्वायर ये तो यहाँ पे रख देंगे, 6q आगे लेंगे और प्लस 1 पीछे रख देंगे। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो 6q में से और 9q में से q तो आ ही रहा है पहली बात, तो फिर 3 भी कॉमन आ रहा है, 3q कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा 3 और q, और यहाँ पे बचा सिर्फ 2 और प्लस 1। अब देखो इस पूरे मैटर को, इतने मैटर को अगर मैं कह दूं कि देखो अगर q और 3q प्लस 2, अगर इतना ही काम हमें करना हो तो इसका हल जो निकलेगा, जहां q पूर्णांक है तो हल निकलेगा वो पूर्णांक आएगा कोई नहीं। अब मान लेते हैं कि ये पूर्णांक क्या है m आए, तो यहाँ पे माना इधर लिखते हैं, माना m बराबर 3 सॉरी q 3 ही लेना, क्योंकि 3 इसमें लेना पड़ेगा हमें, पूर्णांक उसका भी आ जाएगा 3 गुणा करने के बाद भी, लेकिन 3 हमें वहां चाहिए, 3 को छोड़ देते हैं, बाकी q 3q प्लस 2 मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर, मेरे भी यहाँ पे a स्क्वायर चल रहा है किसी हाथ में, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3, और इस पूरी जगह में q 3q प्लस 2 की जगह पे क्या लिख देंगे m लिख देंगे, और लास्ट में बचा हुआ इधर एक प्लस का। तो ये दूसरा फिर इसी धनात्मक पूर्णांक का फिर वर्ग हो गया। धनात्मक पूर्णांक ये 3 प्रकार के हैं, इनमें पहले का वर्ग करके देख लिया 3m के प्रकार से आ रहा है, दूसरे का वर्ग करके देख लिया 3m प्लस 1 के प्रकार से आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। तो ये बना। अब अपन क्या करते हैं, इसका थर्ड करते हैं। थर्ड क्या होगा कि जैसे ना मतलब जैसे ये तीसरा दे रखा है 3q प्लस 2 को सेम तरीके से करना है, आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान दो, तो पहले अब इसमें ले यदि, अब इतना तो ठीक था कि ये तो आ गया यहाँ तक समीकरण नंबर, इसको 2 भी मान लेते हैं। अब देखिए यदि a बराबर, भी तीनों ही हो सकते हैं, a बराबर हमें क्या पता कौन सा है, तो यदि a बराबर 3q प्लस 2 हो तो वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे इधर, और इधर 3q प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे। 3q स्क्वायर मतलब सेम 3 का स्क्वायर 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर 8 प्लस 2 2 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया 2a, a कितना 3 क्यूब और b कितना 2। सोल्व करेंगे तो ये बन रहा है यहाँ पर इधर रख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यूब और ये कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पर q वाला को एक साथ ले आओ तो 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 8। यहाँ पर देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 8 कहां से आ रहा है ना, तो 4 आएगा 2 का स्क्वायर, ये भी 4 था, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट 9q स्क्वायर प्लस 12q। अब 4 नहीं चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग चाहिए सिस्टम, हमें तो 1 चाहिए, तो 1 को छोड़ दो, बाकी बचा हुआ 3 अलग लिख दो। इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें तो 1 चाहिए, 1 को अलग लिख दो, 3 इस तरीके से लिख दो। अब इस पूरे में से कुछ कॉमन लेंगे, हम क्या करते हैं इस पूरे में से सिर्फ 3 ही कॉमन ले लेंगे क्योंकि 3 ही आएगा कॉमन। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर 9 में से 3 गया 3 बचा और q स्क्वायर का q स्क्वायर बच गया, 12 में से 3 गया 4 और q का q बच गया प्लस 1 बच गया और प्लस लास्ट में 1, ये a स्क्वायर आ गया। फिर माना m बराबर क्या होगा भाई, मानने की ऐसे आवश्यकता नहीं है लेकिन माना लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। देखो कोई कोई एक पूर्णांक जरूर आएगा यहाँ पर और वो m होगा, तो इस तरीके से लिख देंगे a स्क्वायर बराबर 3 और इस पूरी की जगह m और प्लस 1 और ये समीकरण नंबर 3। ठीक है, अतः समीकरण 1 2 व 3 से किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को तीन m तथा 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कंप्लीट हुई। चलो आगे बात करते हैं एप्लीकेशन पर।